हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम दे रहे हैं हमारे गार्डन का टूर। सो लेट्स गो। ये हमारी कुंदरू की बेल है। ये मैंने कटिंग से लगाई थी। ये जुलाई के महीने में या फिर फरवरी के महीने कटिंग से लगती है। मैं कहीं से छोटी सी डंडी लेके आई थी और वही उगाई थी मैंने। अब ये देखो इतनी बड़ी हो गई, ये फ्रूट देने लगी हैं। हर पत्ते के साथ ना कुंदरू आए हुए हैं। ये मैंने जुलाई के महीने में कटिंग लगाई थी। ये नींबू का प्लांट है। इसकी मैंने गलत टाइम पे रिपोर्टिंग कर दी। बहुत सारे फूल आए हुए थे लेकिन सारे झड़ गए। अब 2-4 नींबू बचे हैं बस। ये 2 प्लांट्स थे मेरे। ये मैं खरीद के लाई थी। 5-6 साल पुराना प्लांट है और ये मैंने कटिंग से उगाया था, इसी की कटिंग से। लेकिन इसकी अभी मैंने थोड़े दिन पहले रिपोर्टिंग की तो इसके सारे फूल झड़ गए। 1-2 लगे होंगे, दिखाना नींबू। हाँ, अब इसमें बस 1-2 नींबू बचे हैं। ये 2 इधर बचे हैं। और 1-2 इधर छोटे बनने लगे हैं। ये बाकी सब झड़ गए। ऐसे इसके भी सभी फूल झड़ गए। ये चिक्कू का प्लांट है। ये 2 साल पुराना है। पिछले साल इसमें 2 चिक्कू लगे थे, बहुत मीठे थे। अभी इसमें बहुत सारे चिक्कू लगे हैं। अब देखो कितने चिक्कू बनते हैं। फूल तो बहुत सारे आए हैं। ये फूल है उनमें से? हाँ, ये फूल है। चलो ठीक है। ये हमारा अनार का प्लांट है। ये कम से कम ये भी 4-5 साल पुराना है। मैं छोटा से लेके आई थी नर्सरी से। इस पे भी पिछले साल लगे थे 2-3 अनार। अब ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं। अब तो पिछले साल तो बंदर खा गए थे। इस साल शायद ये बच जाएंगे। ये आम का प्लांट लेके आई थी मैं पिछले साल, लेकिन ये ऐसे ही है। पता नहीं कीड़ा वीड़ा लग गया या फिर फंगस वंगस, ऐसा ही ये नहीं हुआ ठीक। बड़ा नहीं हुआ, ये इतना ही है। हाँ, ये इतना ही है। और इसके साथ भी मैंने रिपोर्टिंग में वही गलती की। ये अमरूद का प्लांट है। ये भी मैंने गलत टाइम पे कर दिया 1 महीने पहले। अब ये बार तो सारे पत्ते गिरा चुका था। अब इसे फूटने लगा है, फिर से छोटे छोटे पत्ते आए हैं। ये मेरा मौसमी का प्लांट है। नर्सरी वाले भैया ने मौसमी कह के दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ लगा नहीं है। 2 साल हो गए हैं। इसी में मैंने ये ब्रोकली वगैरह लगाए हुए हैं। ये मैंने कटिंग लगाई हुई है नींबू की। ऐसे लगा देती हूँ मैं। ये नींबू की कटिंग लगा रखी है इसमें। ये मिट्टी में दबाया हुआ था या अलग से रखा हुआ? हाँ, ये मैंने मिट्टी में दबाया हुआ था ताकि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत, अगर सूख जाए तो इससे पानी लेता रहे। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कटिंग लगा के ऐसे ही किसी बड़े पॉट में दबा देती हूँ, गमले को। और ये क्या लगाया? ये ब्रोकली है। ये थोड़ी लेट उगाई थी मैंने। ये फरवरी के लास्ट वीक में उगाई थी। बहुत सारी ब्रोकली, कुछ हो गई हैं, कुछ में फूल नहीं आए हैं अभी से। ये मेरा ड्रैगन फ्रूट है। ये मैंने बीज से उगाया था, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। मैंने कटिंग से भी उगाया है। वो बहुत बड़ा हो गया है काफ़ी। पिछले साल छोटा सा फ्रूट भी आया था। अब की बार शायद अच्छे फ्रूट खाने को मिले। ये मैंने बीज से उगाया था, तो ये बहुत सारे उगे हुए हैं छोटे छोटे। तो पता नहीं अब इसमें फ्रूट तो कब आएगा, देखते हैं। ये क्यारियाँ, इसमें मैंने ना सौंफ उगाई थी। ये सौंफ थी।
ये थोड़ी लेट हो गई थी मैं उगाने में, तो अभी मैंने इसी में ना तोरी भी उगा दी है। जब ये तोरी बड़ी होगी, बेल और ऊपर तक चढ़ जाएगी, तब तक सौंफ निकाल लेंगे हम और उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। अभी इसमें तोरी छोटी छोटी लगने लगी हैं, फूल आने लगे हैं। ये देखो तोरी ना, हाँ छोटी छोटी लगने लगी हैं। जब तक बड़ी होगी और उसकी जड़ें फैलेंगी, तब तक हम सौंफ को निकाल लेंगे। देखो सौंफ है, इसी में एक चेरी टमाटो भी है। सरसों जैसा लग रहा है देखने में। ये इसी में मैंने ना चेरी टमाटो मैं ऐसे ही उगा देती हूँ, कहीं भी थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना तो कुछ भी उगा देती हूँ और हो भी जाता है, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत नरम है। ना सर्दी के प्लांट है ये, वैसे तो ये डायनेंथस हैं, ये गर्मी सर्दी में खिलते हैं, लेकिन अब देखो अप्रैल का महीना चल रहा है, इतनी गर्म हवाएं हैं, फिर भी कैसे खिला हुआ है। ये देखो डहेलिया है, ये भी सर्दी में होता है लेकिन अब अच्छा खिल रहा है। ये लैंटाना है, और ये इसका मैं नाम भूल गई, सॉरी कुछ ऐसा है, बाद में बता दूंगी। कोई बात नहीं। और ये सदाबहार के हैं, ये लैंटाना और सदा, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट है जो मैं बता रही थी ना, ये वाला तो काफ़ी बड़ा है। हाँ ये काफ़ी बड़ा है, और पिछले साल इसमें एक फ्रूट आया था। अब देखो, अब शायद अब की बार ज़्यादा खाने को मिलेगा। ये मैंने कटिंग से उगाया था, ये 4 साल का प्लांट है, बहुत छोटी सी कटिंग लेके आई थी मैं। ये मैंने ये कटिंग कर करके काट के और मैंने उगा दिया है। 4 साल पुराना? हाँ तो बहुत टाइम लेगा। हाँ 4 साल पुराना है ये, इतना बड़ा 4 साल में हुआ है, क्योंकि मैं कटिंग काट कर बहुत छोटा लेके आई थी, इतनी सी कटिंग लाई थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी थी। तो अभी पिछले साल आया था, शायद अब की बार फिर से आए, फ्रूट आएंगे शायद। तो और काफ़ी सारी कटिंग बना रखी है मैंने इसकी, काट के काफ़ी पौधे बना दिए। ये लैंटाना वगैरह हैं, ये भी सदाबहार है। ये देखो अप्रैल का महीना है और मेरी मटर अभी तक चल रही है। अभी इसमें देखो फूल भी आया है और छोटी सी मटर भी है। अप्रैल का महीना चल रहा है, काफ़ी सारी मटर खाने को मिली थी हमें। ये देखो पक भी गई है। ये देखो, ये मैं ऐसे ही उगा देती हूँ इनके पास में, कहीं भी जगह मिले कुछ भी तो दे। ये देखो कितनी सारी मटर लगी है गुच्छे में। अभी जब तक तोरी बड़ी होंगी तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी इनका, तोरी की जड़ी फैल जाएंगी। और ये मेरा इलायची का पौधा है। ये इस प्लांट की मैं इतनी सी एक लेके आई थी डंडी, और उससे ही मैंने बाद में इसमें भी लगा दी थी थोड़ी काट के। और देखो कितना घना हो गया है, इसके बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। अब इसके पास में ना ये बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये देखो ये निकलते रहते हैं इसके। अब ये क्यारी में ना ब्रोकली लगी हुई है, ये मैंने फरवरी के लास्ट वीक में लगाई थी। अब ये कितनी बड़ी हो गई है। अब इनको निकाल लूँगी मैं और यहाँ भिंडी लगा दूँगी। कुछ भिंडी मैंने लगाई हुई हैं, तोड़ने को भी मिल रही हैं। ये फिर ये सभी ना ब्रोकली है। इसमें भी मैंने ना ब्रोकली के साथ ना मटर लगा दी थी। ये देखो इसमें भी मटर आई हुई हैं। ये मटर लगा दी थी मैंने इसके साथ। इसमें काफ़ी सारी मटर खाने को मिली थी हमें। अब बस ये पक गई है, सूख गए हैं पौधे, निकालने पड़ेंगे अब तो ये सभी। ये इधर मैंने लोबिया लगाई हुई है, ये अभी लगाई है, तार पे चढ़ा दूंगी अभी। बेलें इसकी बेल टाइप होती है, ज़्यादा झाड़ी नुमा होती है, ज़्यादा बड़ी बेल नहीं होती। ये बीन्स खाने को मिलेगा। पीछे ब्रोकली लगी हुई है। ये क्या होगा आपने? ये बीन वही है लोबिया उसमें। अच्छा। और इसमें ये लोबिया है।
ये थोड़े से ऊपर तक जाएंगे। ये पीछे ब्रोकली लगी हुई है। ये अडेनियम्स के प्लांट है। ये 4 हैं, कुछ नीचे हैं। ये कैलेंचो, ये कैलेंचो, ये मैंने बीज उगाए हैं। ये बीज उगाए हैं मैंने। ये अचार वाली मिर्ची है, अचारी मिर्ची के हैं। ये बैंगन के हैं, लंबे वाले बैंगन। और ये वाइट वाले बैंगन उगाए थे, लेकिन यही प्लांट बचे हैं, सारे जल गए। ये बचे हैं, पता नहीं फंगस लगा नहीं, उगे थे लेकिन जल गए शायद। ये प्लांट जो इस क्यारी में मैंने गोभी लगाई हुई है, पत्ता गोभी है। ये भी फरवरी के लास्ट वीक में ही लगाई थी, ब्रोकली और गोभी के साथ ही। अब ये तोड़ने को हो गई हैं। इसी के बीच बीच में मैंने ये ककड़ी उगा दी है और ये कद्दू का। जब तक ये निकलेंगे ना, ये कद्दू और ककड़ी मतलब लगने लगेंगे ना, तब तक हम गोभी को खा लेंगे, मतलब तोड़ कर निकाल लेंगे। और फिर इनको इन जड़ें फैलने के लिए ना जगह मिल जाएगी। इसी में मैंने बैंगन भी उगा दिया है, क्योंकि बैंगन फिर ये जब ककड़ी वगैरह निकल जाएंगे तब लास्ट में बैंगन बच जाएगा। ये इधर भी ककड़ी हैं और अब ककड़ी लगने भी लगी हैं। ये येलो फ्लावर वाली भी ककड़ी है। हाँ, ये ककड़ी हैं। ये देखो ककड़ी लगने भी लगी है अभी। और ये देखो इस क्यारी में मैंने ब्रोकली और ये गोभी लगाई है। ये ब्रोकली, गोभी और पत्ता गोभी तीनों मैंने ना फरवरी के लास्ट वीक में लगाई थी, और अब ये सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। बीच बीच में मैंने चप्पन कद्दू के ना प्लांट लगाए हैं, चप्पल कद्दू के। ये फ्रूट नहीं आया अभी फ्रूट नहीं आया, क्योंकि अभी तक ये छाँव में थे। अभी ये निकल जाएंगे ना तो इनको धूप मिलेगी थोड़ा, तो हवा मिलेगी और ये फिर अच्छे प्लांट हो जाएंगे। ये देखो फूल तो आने लगे हैं। यहाँ मैंने प्याज भी लगाई है। मैं कहीं भी जगह मिलती है ना वहीं कुछ भी उगा देती हूँ। उधर उस कोने में ना मैंने चेरी टमाटो भी लगाया। ये देखो कैसे भर भर के चेरी टमाटो आए हैं। ये देखो इधर देखो कितने सारे। चेरी टमाटो बहुत सारे खा चुके हैं, हम तोड़ चुके हैं। और अभी जैसे लग रहे हैं। हाँ, बेल टाइप ही है, काफ़ी लंबा प्लांट्स हो जाता है। बहुत सारे बेर, खाने वाले बेर। अच्छा, बेर हाँ, जैसे लग रहे हैं। हाँ वही देखने में ना। देखो नीचे तक ना भरा पड़ा है और काफ़ी हम तोड़ भी चुके हैं। चेरी टमाटो ना गुच्छे में लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं। और इसका जो प्लांट है बहुत लंबा हो जाता है, 5-6 फुट का हाइट का। ये इसी में ना मैंने शकरकंदी उगा दी है। शकरकंदी का छोटा सा पीस दबा दिया था, ये उग आई है। अब थोड़े दिन बाद कटिंग से क्यारी में उगा दूंगी और फिर शकरकंदी खाने को मिलेगी। ये फ्लावर प्लांट है, ये कनेर का प्लांट है। कनेर बहुत हार्डी प्लांट होता है, छत के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसमें 1-2 दिन पानी अगर ना भी डालें तो ये प्लांट्स मरता नहीं है। और भर भर गुच्छे में फ्लावर ऐसे ही देता रहता है पूरी गर्मी, बहुत फूल आते हैं इसमें। ये लेंटाना है और ये वेरीगेटेड बोगनवेलिया हाँ, ये वेरीगेटेड बोगनवेलिया है। इस पर बहुत सारे फ्लावर आते हैं, सारे जड़ गए, ये एक बचा है बस छोटा सा। लेंटाना है, ये कनेर है बस। और ये नींबू का ना मैंने कटिंग से उगाया है, नींबू का प्लांट है। ये मैंने कटिंग लगाई थी, इतना बड़ा हो गया है। प्लांट से लगाया आपने? हाँ, अब इतना बड़ा हो गया है तो शायद अब इसमें नींबू आएंगे। ये एग्जोरा है, ड्राफ एग्जोरा है, ये पिंक कलर की है। ये भी पूरी गर्मी ना गुच्छे में फ्लावर आते हैं इस पे भी, देखो भर भर के। और इसको ना अजवाइन बोलते हैं, हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छी होती है ये वैसे। तो एक छोटा सा कटिंग उगाई थी मैंने, कितनी सारी भर गई है पूरा। इसी में मैंने ना ये 2 गोभी के फूल, पत्ता गोभी हैं, ये पत्ता गोभी के उगाए, कितने अच्छे हो गए, एक भी कीड़ा नहीं है इसमें। यही पराठे में डालती है ना? हाँ, ये पराठे में डालती हूँ मैं।
इसको पराठे में डाल देती हूँ। और ये एलोवेरा का प्लांट्स थे मतलब बहुत सारे, तो इसमें ना ये शिमला मिर्ची के बीज अपने आप ही उग आए, तो मैंने नहीं निकाला। देखो अब शिमला मिर्च लगती है नहीं लगती है। और ये इसके पीछे ना सौंफ है, ये पिछले साल शायद गिर गई थी, अपने आप उग आई। मैंने इसमें बीन्स उगाई थी और भिंडी भी उगाई थी। देखो इसमें भिंडी उगाई थी मैंने, ये दब गई है तो नहीं हो पाई। और पीछे पीछे मैंने एक एक दो इसमें ये ब्रोकली उगा दी थी, लेकिन ये तो नहीं आई। सौंफ अच्छी हो गई, इसकी छाँव में शायद ये दब के, और 2-4 प्लांट्स ये बीन्स वगैरह के तो मर गए, लेकिन सौंफ अच्छी थी तो मैंने निकाली नहीं। तो चलो सौंफ मिल जाएगी, इसलिए मैंने नहीं निकाला इसमें। ये चप्पन कद्दू के उगाया है मैंने, 2 टब है, इसमें मैंने चप्पन कद्दू उगाया है। अभी चप्पन कद्दू आने लगे हैं इसमें। 1-2 बार तो मैं हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। ये देखो चप्पन कद्दू आने लगे हैं, यहाँ देखो अब भर के चप्पन कद्दू आएंगे। इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ मैं, काफ़ी बड़े पौधे हुए हैं। इस पर देखो ये तो एक तो ये मर गया, शायद पोलिनेशन नहीं हुआ वो, तो इस पर आए हैं चप्पन कद्दू, आने लगे हैं। ये देखो हर प्लांट से आया हुआ तो चप्पन कद्दू, ये देखो इस पे भी आया हुआ है। ये देखो ये तो बन गया होगा, सुबह मैंने पोलिनेशन किया था इसमें, बन गया होगा ये तो। ऐसे ही इस पे तो नहीं है, उस पे ये यहाँ भी बना हुआ है। ये देखो ये चप्पन कद्दू, काफ़ी सारे अंदर भी होंगे, अच्छे लगते हैं चप्पन कद्दू। एक बार लगने लगे तो अच्छे से लगते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। ये पानी की टंकी है, तो इसको कटवा के मैंने इसमें ये लगवाया। ये बैंगन है, गोल वाले बैंगन, इसमें थोड़ा सा ना शायद ये कीड़े वेड़े लग गए हैं, इसमें नीम ऑयल छिड़क दूँगी, इससे ठीक हो जाएंगे। चारों तरफ ना मैंने धनिया और पालक उगाई हुई है, ऐसे ही छिड़क देती हूँ मैं, तो इसकी ना शेड में ना अच्छे हो जाते हैं। गर्मी में ना शेड चाहिए होती है धनिया और पालक को, शेड में ही होते हैं, वैसे नहीं होता है क्योंकि ये सर्दी की सब्जी है। और ये क्या उगाया है? ये ककड़ी है, मैंने बीज डाल दिए थे, काफ़ी सारे हुए थे, लेकिन ये 2 बचे हैं, शायद ये अब हो गए हैं। ये मैंने लौकी उगाई है, ये 2 क्यारी में है। अभी लौकी आने भी लगी है, देखो ये देखो ये लौकी आने लगी है, उसमें भी लगी हुई है। नीचे मैंने ना धनिया उगा दिया है, क्योंकि शेड में बताया ना मैंने, धनिया अच्छा होता है गर्मी में ना, शेड में ही होता है धनिया, वैसे नहीं हो पाता, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो। ये गेंदे के फूल उगा दिए हैं इसी में, ताकि कीड़ा वीड़ा ना लगे। इसमें एक लौकी यहाँ भी लगी है, एक लौकी यहाँ लगी है छोटी सी। अब लौकियाँ आने लगी हैं, काफ़ी सारी लौकियाँ खाने को मिलेंगी। ये इसी में मैंने ना ब्रोकली के पौधे लगाए हुए हैं। अब ये ब्रोकली होंगी तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ दूँगी, क्योंकि घिया की जड़ें फैलने के लिए ना इनको जगह चाहिए होगी। अब ये होंगी तो शायद ठीक है, देखती हूँ, नहीं तो उखाड़ दूँगी मैं इनको, घिया की बेल की जड़ फैल जाएगी फिर। ये मैंने भिंडी उगाई है इस क्यारी में, भिंडी उगाई है। और ये इधर चप्पन कद्दू हैं, इन्हीं के पास में ना छोटे कंटेनर में ना एक चप्पन कद्दू का बीज उगा दिया था मैंने। ये 2 जुकनी है, अभी जुकनी आने नहीं लगी है, ये 2 जुकनी है, बाकी चप्पन कद्दू हैं। शायद गर्मी में होंगे तो नहीं, आगे आगे गर्मी होने लगी है, पता नहीं हो पाएंगे नहीं, सर्दी की सब्जी है, ज़्यादा गर्मी होगी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने उगा दिए हैं, देखो हो जाते हैं तो ठीक है। ये इसमें मैंने मिर्ची उगाई थी, बीज से उगाया था पौधे बना के, ये तो हो गए, लेकिन इसकी मर गई है इसमें। साथ में मैंने भिंडी भी उगाई है इसमें, और ये यहाँ, और ये इसमें यहाँ। मिर्च के साथ भिंडी एक प्लांट हो जाएगा। ये इसमें मैंने एक टमाटर भी उगा दिया है। क्यारी में टमाटर? हाँ ये टमाटर है, ये इसके पास में ऐसे ही उगा देती हूँ, इसके साथ में ये टमाटर भी हो जाएगा, भिंडी भी हो जाएंगी। इसमें फूल भी आने लगे हैं, अब तो फूल आने लगे हैं। गर्मी में शेड में ही होगा टमाटर भी, थोड़ा इसको भी थोड़ा शेड चाहिए होगी। ये मैंने वाइट बैंगन लगाए हैं, बीज बना के उगाए थे, अलग से बीज उगाए थे मैंने, अलग से पौधे बनाए थे, और फिर मैंने ट्रांसप्लांट किया है इसका। इसी में मैंने पालक उगा रखी,
पालक एक बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ मैं इसकी, और तब तक अब ये बेबी प्लांट्स हो जाएंगे। इनमें मैंने भिंडी उगाई है, इसमें और इसमें, दोनों में। साथ में मैंने एक मिर्ची भी उगा दी, इसमें भी, साथ में पालक भी है। इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें ये भी वाइट बैंगन है, बीज से उगाए थे तो ट्रांसप्लांट किए, तो थोड़े ट्रांसप्लांट स्टॉक में है, हो जाएंगे ठीक। ये इसी में बीट रूट उगी हुई थी पहले, कुछ तो मैंने निकाल ली थी और ये 2 बच गए थे। और ये भी वाइट बैंगन है, 4 कंटेनर में वाइट बैंगन उगाए मैंने। ये लंबा वाला बैंगन है। और इसमें ये मैंने पुदीना उगाया है कटिंग से, ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है, देखो। ये तो वीट है, ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है। ये मैंने ना अरवी उगाई है, ये देखो होने लगी है। अरवी रखी थी, वे थोड़ी थोड़ी उगाई थी मैंने, काट काट के इसी में उगा दी। ये 2 डब्बे में मैंने अरवी उगा दी, देखो होने लगी है ये। और ये अरवी है, ये 2। ये इसमें मैंने भिंडी उगाई है, ये उगने भी लगी है भिंडी, ये देखो। और साथ साथ में वही धनिया और पालक छिड़क देती हूँ मैं ऐसे ही, तो भिंडी के नीचे हो जाएगा धनिया और पालक भी खाने को मिलेगा फिर। ये पहले के बचे हुए प्लांट हैं, बाकी तो निकाल दिए थे मैंने, ये 4 छोड़ दिए थे। तो इसमें देखो भर के गुच्छे में बैंगन आने लगे हैं। बैंगन के 4 प्लांट छोड़ दिए थे, तो इनमें काफ़ी सारे बैंगन आए हुए हैं। 3 ये है, 1 और 2 वहाँ है, 4-5 थे। और ये शिमला मिर्च हैं सारी। ये काफ़ी सारी मैंने शिमला मिर्च उगा दी। अब शिमला मिर्च आने भी लगी हैं, ये देखो यहाँ भी आई है, ये देखो ये छोटी सी आई है यहाँ, ये देखो यहाँ भी आई है, देखो ये थोड़ी बड़ी हो गई, देखो। अरे वाह, 3 गुच्छे में आई है, ये देखो 3 है, गुच्छे में आई है। ये यहाँ भी है, देखो अब आने लगे से, ये भी 3 है, 3-4 आने लगे हैं, इसमें भी है। और ये तो ना 1 मिनट ख़राब हो गई है, तोड़ ही देती हूँ इसको तो मैं, इसी वजह से। ये देखो इसमें शायद एप्सम सॉल्ट डालना पड़ेगा, मैग्नीशियम की कमी है या तो, या फिर किसी और चीज़ की कमी होगी, या फिर चूना वूना डालना पड़ेगा। कैल्शियम की भी कमी से हो जाती है ऐसे बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर ऐसे हो जाएं, तो उसमें सोचना शायद कैल्शियम की कमी से हो गया होगा। ये इधर शिमला मिर्च, सिंपल मिर्च है उधर, ये शिमला मिर्च के पीछे ये बैंगन, गोल वाला बैंगन, और ये तीखी वाली मिर्च जो सब्ज़ी में डलती है ना, ये थोड़ी बड़ी हो गई है। ये भी वही है, इसमें भी वही, और ये भी, इसमें तो लगने लगे हैं, फूल आने लगे हैं, ये देखो इसमें तो फूल आने लगे हैं, अब शायद मिर्ची लगने लगेंगी। और उसमें भी वही है, ये तीखी मिर्ची हैं सारी। ये फिर से मैंने लौकी उगाई है यहाँ, अभी इसमें तो लौकी आने लगी हैं, ये देखो ये छोटी छोटी लौकी आने लगी हैं, अभी आएंगी। और इसमें भी मैंने ना टमाटर उगा रखा है, देखो पीछे ये उगाया हुआ है टमाटर पीछे। ये करेले की बेल है, करेले, इसी में मैंने ना ये मूली उगाई हुई है। और इसी में मैंने ना ये देखो, ये ना सर्दी में मटर उगाई थी, अब ये निकालने का, लेकिन 1-2 लगी हुई हैं तो फूल भी आए हुए हैं, इसलिए मैंने नहीं निकाली। और साथ में मैंने इसी में ये देखो वो क्या कहते हैं उसको, लहसुन भी उगाई हुई है इसमें। पहले बहुत सारी लहसुन है उधर सारी में, ये लहसुन उगाई हुई है, लहसुन, मटर, मूली सब मिक्स है। ओके, अब मैं इनको निकाल दूंगी और करेले की बेल ऊपर चढ़ जाएंगी, इसकी जड़ों को जगह मिल जाएगी, क्योंकि निकालनी पड़ेंगी अब मुझे। अब जैसे जैसे करेले की बेल बढ़ेंगी तो इनकी जड़ें फैलेंगी, नहीं तो फिर करेले नहीं लगेंगे। इसी में मैंने एक चेरी टमाटर भी लगा रखा है, देखो चेरी टमाटर, ये देखो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। ये देखो ये लहसुन भी ना
हो ही गई है ये तो। ऐसे ही लहसुन भी, मटर भी और मूली भी, टमाटर भी, करेला भी एक ही क्यारी में। और देखो अच्छे भी हुए, देखो करेले लगने भी लगे हैं, देखो ये देखो करेले लगे भी हुए हैं। ये हैं देखो पीछे, यहाँ है करेला। और ये छोटे छोटे यहाँ भी देखो बहुत सारे करेले हैं, ये लगे हुए हैं। इधर भी देखो, यहाँ देखो, ये देखो बहुत सारे करेले आए हैं। और छोटे छोटे तो बहुत ही सारे हैं। तो ऐसे ही मिक्स मैच करके लगाओगे, अच्छे हो जाएंगे एक दूसरे का सारा। ये अपने आप कद्दू के बीज उगाए हैं मैंने तो, वाइट बैंगन और ये एक मिर्ची उगाई थी। ये पता नहीं कभी बीज रह गए होंगे या फिर मैं कचरे से भरती हूँ, वेस्ट, किचन वेस्ट से, शायद किचन वेस्ट में होंगे ये शायद। तो ये अपने आप उगाए हैं। ये देखो मैंने प्याज उगाई थी तो काफ़ी सारे तो खा चुके, फिर ये मैंने छोड़ दी बीज के लिए, इनका बीज बन जाएगा। तो अगले साल फिर मेरे को बीज मिल जाएगा इसका। ऐसे ही बनाती हूँ मैं बैंगन का भी। ये मैंने बैंगन का भी बीज बनाया हुआ है, मूली का, पालक का, सब बीज मैं खुद ही बना लेती हूँ घर ही। और ये देखो ये बैंगन है, इसी में टमाटर भी है। बैंगन देखो आए भी अच्छे खासे टमाटर, कैसे गुच्छे में, ये देखो गुच्छे में टमाटर आए हुए हैं। ये लाल भी हो गए हैं। बैंगन में टमाटर भी है, प्याज भी है, पीछे मूली भी है। और ये देखो इसमें चेरी टमाटर भी है। और कितना हेल्दी है, गर्मी में भी चेरी टमाटर, कितने सारे फूल भी आए हुए हैं। ये बैंगन है, इसमें भी प्याज है, ये प्याज है इसका, ये भी बीज पक गए हैं। इसमें एक ये प्याज देखो, ये चेरी टमाटर भी है। और बैंगन, चेरी टमाटर, प्याज सब एक साथ हो रहे हैं। इसमें भी देखो कैसे गुच्छे में बैंगन लगे हुए हैं। इधर भी बैंगन लगे हुए हैं। ये मैंने चप्पन कद्दू भी लगा रखा है पीछे। चप्पन कद्दू है, बैंगन के नीचे हो जाएगा, फूल आने लगे हैं अब। ये देखो ये बीटरूट लगाए मैंने, चुकंदर, अब ये होने भी लगे हैं नीचे। ये बैठने देखो छोटे छोटे ना होने लगे हैं, अभी बनने लगे हैं चुकंदर, बीटरूट। और ये मिर्ची हैं, इसमें भी फूल आने लगे हैं अब। ये देखो अब बीटरूट निकल जाएगा और मिर्ची को जगह मिल जाएगी फिर फैलने के लिए। ये अच्छे खासे हो गए हैं। ये देखो इधर ये बीटरूट देखो, ये अच्छे हो रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद निकालने के लायक हो जाएंगे। इस क्यारी में मैंने तोरी उगाई है। ये 3 तोरियाँ हैं इसमें, एक ये थोड़ी बढ़ने लगी हैं अभी। इसी में देखो मैंने टमाटर भी उगाए हैं। ये मैंने टमाटर भी उगाए हैं इसमें, अच्छा लंबा प्लांट हो गया है। इसमें नीचे लगे हैं, अब शायद नहीं लगेंगे, गर्मी होने लगी है। और इसी में भी मैंने मूली लगा दी थी, इसमें भी मैंने मूली लगा रखी है। अब जब तक तोरी बड़ी होंगी हम मूली को निकाल लेंगे और टमाटर भी निकल जाएंगे। इसी में एक चेरी टमाटर भी है, ये चेरी टमाटर भी है इसी में क्यारी में। ये भी काफ़ी गुच्छे में लगे हुए हैं, देखो काफ़ी सारे गुच्छे में लगे हुए हैं। अब ये भी निकल जाएगा, फिर तोरी की जड़ों के लिए जगह मिल जाएगी। अब ये थोड़े दिन बाद ये चेरी टमाटर भी निकल जाएगा। काफ़ी सारे लंबा हो गए हैं, ऊपर भी फूल आने लगे हैं, शायद होंगे। ये मैंने बड़े ड्रम में कद्दू उगाए हुए हैं, 2 ड्रम में। एक बड़े ड्रम में 2 प्लांट है, इसमें एक है छोटे वाले में। अब कद्दू भी लगने लगे हैं, ये देखो ये 2 हैं। शायद पोलिनेशन हो गया है इसका, तो इसका कल पता चलेगा। अब कद्दू लगने लगे हैं। ये बीज से उगाए थे मैंने, पता नहीं लंबा है, गोल है, कैसा है।
कैसा होगा। ये करेले हैं, ये करेले में भी ये चेरी टमाटर लगा हुआ है एक और करेले, इसमें भी करेले आने लगे हैं। ये यहाँ मैंने सारे करेले लगाए। ये ककड़ी है, ये भी करेला है? हाँ ये भी करेला है और ये भी करेला है, इसमें भी करेले आने लगे हैं। देखो ये ककड़ी है, इसमें ये ककड़ी? हाँ जी ककड़ी है, ये ककड़ी है और ये करेले, ये मैंने बीज से उगाए हैं। ये करेले हैं और एक करेला है, इनमें एक एक प्लांट लगा रखा है मैंने। ये करेले, ये इसमें भी करेले आने लगे हैं। तो ये देखो, ये इधर ये जाली के पीछे चले गए, जाल के पीछे। ये देखो यहाँ करेले, एक यहाँ ये है और ये देखो छोटे छोटे ना बेबी करेले बहुत सारे आए हुए हैं। ये भी फिर ककड़ी है, फिर से काफ़ी सारी ककड़ी उगाई हुई है मैंने। ये फिर से ककड़ी है और ये फिर से करेला है और ये बीज अपने आप ही उगाया लगता है इसमें। ये क्यों उगाया था, इसको मैं नहीं निकालती हूँ, देखती हूँ। और इधर फिर से ककड़ी है, ये ककड़ी। ये देखो मैंने कट्टे में ना खाद बनाने के लिए छोड़ दिया था, इसमें मैंने ऐसे ये डाल दिया था। तो इसमें कद्दू उगाए हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ। देखो कद्दू होते हैं नहीं होते हैं, नहीं निकाल रही मैं। और इसमें ककड़ी हैं और ये तोरी की बेल थी, ये शायद ना थोड़ी छाँव आ रही है इसके ऊपर, शेड में है इसलिए शायद नहीं हो पा रही हैं। ये 3 तोरी लगाई थी मैंने, 1 2 और 3, और इसमें ककड़ी। ये इधर मैंने ये खीरे उगाए हैं इस क्यारी में। क्यारी तो डब गई पूरी। हाँ ये क्यारी में खीरे हैं, अब खीरे होने भी लगे हैं, लगने लगे हैं खीरे। दिखाऊं, ये देखो, देखो ये खीरे अब लगने लगे हैं, परली तरफ लगे हुए हैं बड़े, इसमें अब आने लगे हैं खीरे। ये देखो यहाँ है बहुत सारे, ये इसी में एक ककड़ी की बेल भी है, देखो ककड़ी भी आने लगी है। और खीरे देख यहाँ लगने लगे हैं पत्ते के साथ, ये एक पत्ता के साथ यहाँ है, एक दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, चौथा वहाँ है और पांचवा वहाँ है। बहुत सारे करेले आए हुए हैं, खीरे। और ये नीचे मैंने जुकनी लगाई हुई है, ये नीचे उसमें चप्पन कद्दू है, ये 2 जुकनी, देखो जुकनी भी आने लगी हैं अब। ये देखो जुकनी ना बनने लगी है, छोटी छोटी जुकनी आने लगी। 2 में जुकनी है, 2 जुकनी वहाँ है। ये इस ड्रम में ये मैंने सर्दी में ना पालक उगाई थी और ये बीज के लिए छोड़ दिया था, इनके बीज बन गए हैं। ये पालक के बीज हैं, ये धनिया के बीज हैं, ये धनिया। इसी में मैंने बीन्स उगा रखी हैं, साथ में बीटरूट भी है। ये अपने आप शिमला मिर्च भी उगाई है और ब्रोकली उगाई थी और अब इसमें मैंने बैंगन उगा दिया है, ये लंबा वाला बैंगन है। इस तरह इसमें मैंने गोभी उगा दी थी, सर्दी में उगाई थी ये भी फरवरी में। और ये मूली छोड़ दी है, मूली उगाई थी, मूली छोड़ दी है बीज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बीज मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। और इसमें भी ये लंबा वाला बैंगन, अब इसको निकाल लूँगी मैं, ये हो जाएगा, ये दबा हुआ है नीचे। ये भी लंबा वाला बैंगन है, इसमें गोल वाला बैंगन है और साथ में ये अचारी मिर्च, ये वाली अचारी मिर्च। तो पीछे मूली के बीज हैं, ये पालक के बीज हैं और इसमें ये गोल वाला बैंगन है, गोल वाला बैंगन है। इसमें साथ में पीछे अचारी मिर्च है और नीचे मैंने लाल भाजी भी छिड़की हुई है, वो ये बीटरूट है और ये लंबा वाला बैंगन है। ये भी ला के लगाया मैंने नर्सरी से, छोटे प्लांट लेकर आई थी। ये भिंडी है, एक बार तो भिंडी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं यहाँ से और अब भिंडी लगने लगी हैं। अब लगने, गर्मी की फसल है भिंडी, ये फूल आने लगे हैं इसमें, ये इसमें फूल आने लगे हैं, भिंडी होने लगी है। 2-4 भिंडी हर रोज़ मिलेंगे, काफ़ी सारी मिलेंगी, मैंने काफ़ी सारी उगाई हुई हैं पीछे क्यारी में, अब होने लगी ये भिंडी।
ये देखो, ये बीन्स उगाई हुई है मैंने। बीन्स गुच्छे में लगती हैं, बहुत सारी लगती हैं। ये फरवरी में लगाई थी मैंने और बहुत सारी लगी हुई हैं इस पे। पीछे भी गुच्छे में आती हैं बीन्स बहुत सारी। ये देखो, एक प्लांट से काफ़ी सारी बीन्स लगी हुई हैं। और इसमें पीछे मैंने ककड़ी उगाई हुई है। देखो, ककड़ी भी लगी हैं, अब आने लगी हैं ककड़ी। ये देखो, ककड़ी लगी हुई है, दिख रही? एक वो ककड़ी वहाँ है छोटी सी, और ये देखो ककड़ी अब लगने लगेंगी। ककड़ी बहुत सारी लगती हैं, जब लगने लगती है बहुत सारी लगती हैं। काफ़ी सारी लगा दी है मैंने ककड़ी, वहाँ भी लगा रखी है काफ़ी सारी। और इसी में मेरे पास थोड़े से लाल भिंडी के बीज थे, तो मैंने इनमें सब में एक एक उगाया था। ये इसमें एक है, एक उसमें छोटा सा उगा हुआ है अभी, बस वही की उगा हुआ है। लाल भिंडी का है, देखो होती है एक नहीं होती है। पिछले साल उगाई थी मैंने लाल भिंडी, उसी का बीज बनाया था। ये इसमें बीट रूट है इसमें, और इसमें ककड़ी लगने लगी, ककड़ी उगाई हुई है। ये इसमें इसमें खीरे हैं। ये देखो, खीरे लगने लगे हैं इसमें, खीरे लगने लगे हैं काफ़ी सारे। ये इसमें फिर से मैंने तोरी उगाई हुई है। तोरी फूल आने लगी है, ये देखो तोरी भी आने लगी है। तोरी भी काफ़ी सारी लगती हैं, गर्मी की फसल अच्छी खासी होती है। ये बगल से फिर से मैंने तोरी लगाई हुई है। और इसी के साथ हमारे गार्डन का टूर होता है ख़त्म। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।